बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अहमद और उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। सामीन मोहतरम, मेरे सामने से एक ऐसा क्लिप गुजरा है जिसने मुझे हिला कर रख दिया और मैंने उसे बार बार सुना और बार बार सुनने के बाद आज मेरे जहन में एक बात आई कि आप मेरे दोस्त जो मुझे देखते हैं, क्यों ना कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मुमकिन है कि मैं उस अंदाज से बयान ना कर सकूं। तो पहले आपके साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और यकीन माने कि मैं इंशाल्लाह चैलेंज से कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली और इस अमल से आपके अंदर ठंड पड़ जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो आए वीडियो देखते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा और उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्या ये मुमकिन है कि कामयाबी का कोई एक श्योर फायर फार्मूला हो, ऐसी गारंटी हो कि कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल ऐसा है। ये फार्मूला मैंने रूहानियत की दुनिया में पहले सुना हुआ था, लेकिन जब इसका तजर्बा मुझे ख़ुद हुआ तो मेरा इस पे यकीन महकम हो गया। वो फार्मूला क्या है? जब भी आपके माली हालात तंग हों, जब भी आप तंगदस्ती का शिकार हो जाएं, जब भी आपकी ज़िंदगी स्टक हो जाए किसी भी हवाले से, तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कीजिए। अल्लाह के रास्ते में रब आपके लिए दरवाज़े खोल देगा। बात कुछ यूँ हुई, ये अब से कुछ साल पहले की बात है। यहीं यूके में मैं घर आ रहा था पैदल, शाम का वक्त था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। मैंने एक होमलेस आदमी देखा। यहाँ यूके में होमलेसनेस काफ़ी आम है, बहुत ज़्यादा है। इनके लोग पार्कों में सो जाते हैं, पुलों के नीचे सो जाते हैं बेघर होने की वजह से। तो एक बेघर आदमी मुझे मिला सबवे के बिल्कुल पास बैठा हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि आप चाहिए, सर्दी के थोड़ा सा हल्की हल्की सर्दी थी, कुछ कॉफ़ी वगैरह में तुम्हें ला दूँ? तो उसने बड़ी बेतकल्फ़ी से आगे से कहा कि हाँ जी ला दें। अब सब वे बिल्कुल दुकान साथ ही थी, मैं अंदर चला गया, कॉफ़ी उनसे ली, उसे दी। तो उससे मैंने पूछा कि कुछ और चाहिए तुम्हें? तो कहता है नहीं बस ठीक है, अब कॉफ़ी तुमने पिला दी है तो कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं उससे बातें करते करते वहीं उसके पास बैठ गया और पूछने लगा कि कितनी देर बैठे रहोगे यहाँ तुम? तो उसने बताया कि मुझे 5 पाउंड्स चाहिए, 5 पाउंड्स पूरे होंगे तो मैं चला जाऊँगा। मैंने उससे पूछा कहाँ चले जाओगे भाई? तो उसने बताया कि गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, एक नाइट स्टे हमें देती है गवर्नमेंट, जिसमें रात की स्टे होती है और सुबह का नाश्ता होता है, लेकिन 5 पाउंड हमें देने पड़ते हैं। तो ये बेघर लोग जो हैं ये इसीलिए पैसे मांगते हैं। ये छोटे मोटे करतब लोगों को दिखाते रहते हैं कि कभी 5 पाउंड दिन के उनके पूरे हो जाएँ। तो मैंने उसके सामने देखा कुछ सिक्के पड़े हुए थे, तो मैंने पूछा कितने पैसे तुम्हारे पास हो गए हैं? उसने बताया इतना अमाउंट हो गया है। अब रात बढ़ रही थी, अंधेरा भी हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि अगर ना 5 पाउंड तुम्हारे पास इकट्ठे हुए तो फिर क्या करोगे? कहने लगा क्या करूँगा फिर, कुछ भी तो नहीं हो सकता, रात कहीं गुजार लूँगा किसी दरख्त के नीचे, किसी पार्क में। मेरे दिल में बात आई कि कतई नज़र इस बात के कि इसका क्या मज़हब है, मेरा क्या मज़हब है, हम हैं तो एक ही खुदा की मखलूक। अब मैं जाऊँ आराम से सो जाऊँ, घर में हीटिंग लगी हो, बाकी सहूलतें हैं वो हों, और ये खुदा का बंदा ऐसे सर्दी में रात गुजार दे, तो बहुत बुरी बात है। अब मैं सब के लिए तो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने 10 पाउंड जेब से निकाले, उसको दिए और कहा कि जाओ, सर्दी बढ़ रही है, 2 रातों का मैंने तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया है, बाकी कुछ हो जाएगा, कम से कम 2 रातें तो तुम्हें सुकून हो। अब वो पैसे दे के मैं वहाँ से चल पड़ा। वापस आते आते मेरे जो दिल में ख़्याल आया, जो मैं अल्लाह से बातें कर रहा था, तो मैंने अल्लाह से कहा कि इलाही, ये जो 10 पाउंड मैंने दिए हैं तेरे बंदे को, ये मेरे सैयद, मेरे सरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके नाम के।
2 दिन के बाद मुझे एक ख़त मिला HMRC, जैसे पाकिस्तान में FBR है, टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो HMRC की तरफ से उन्होंने बताया कि मेरा 1700 पाउंड कोई ओवर पेमेंट हुई थी टैक्स की, पता नहीं कितने अरसे से होती रही, जिसका मुझे पता नहीं चला, तो वो हमने आपको रीपे करने हैं। कैन यू इमेजिन, 10 पाउंड और 1700 पाउंड। ना आप कह सकते हैं कि भाई वो आप ही का तो टैक्स का पैसा था, ये कौन सी ऐसी बात है। तो मैं पूछता हूँ कि मेरा टैक्स का पैसा था तो 1 हफ़्ते पहले या इस वाक़ये के 1 दिन पहले मुझे क्यों नहीं खत आया? कौन सी चीज़ थी जो मेरे रब को इतनी पसंद आई कि मैंने उसकी राह में, उसके महबूब के नाम पे मैंने 10 पाउंड रास्ते में दिए और अचानक 1700 पाउंड, इट्स अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑल ऑफ सडन। तो मेरी कुछ ज़रूरतें रुकी हुई थी, वो वहाँ से वो पूरी हो गई। देखिए, ये वाक़या मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके मुशाहिदे में होगा, नहीं तो आपके इल्म में तो कम से कम ज़रूर होगा। आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि जब कभी मुश्किलें बढ़ जाएं, घबरा जाएं आप, तो रब के साथ ये सौदेबाजी कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए दें, 1 रुपया आप दे सकते हैं, वो दे दें, 10 रुपये दे सकते हैं, दे दें, 100, कुछ भी, वट एवर यू कैन अफोर्ड, उसके रास्ते में दे के यकीन के साथ सो जाएं कि अब मेरा रब मुझ पे करम कर देगा, कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, और अगर ये बात मैं आपको ठीक तरह आप तक पहुंचा पाया तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। कभी अल्लाह की राह में देकर अल्लाह को टेस्ट ना करें कि अब मेरे साथ अच्छा होगा कि नहीं होगा, ना, बल्कि अल्लाह के रास्ते में दे के यकीन हासिल कर लें कि अब अच्छा होगा ही होगा। टेस्ट वाली बात नहीं है, टेस्ट नहीं करना, ये टेस्ट खुदा का काम होता है करना। ज़िमनी सी बात है, हज़रत अली एक दफ़ा किसी ऊंची जगह पे बैठे हुए थे, तो कोई गैर मज़हब गैर मुस्लिम आया तो कहा कि अगर इतना मानते हो अपने अल्लाह को तो क्यों नहीं यहाँ से नीचे गिर जाते, देखते हैं तुम्हें लगती है कि नहीं लगती। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि भले आदमी, मखलूक का काम नहीं है कि वो खालिक को आज़माए, खालिक का ये हक़ ज़रूर है कि वो मखलूक को आज़माए। तो कभी आप ऐसी आजमाइश में आ जाएं तो रब से ये सौदा करके देखें, आपका रब आपको कभी मायूस नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रास्ते में देने से रिस्क बढ़ता है और बड़ी स्पीड के साथ बढ़ता है और यकीनन कम नहीं होता। तो आप भी अल्लाह के रास्ते में दिया करें। लेकिन भाई ने बहुत अच्छी बात की है, सुनाने का मकसद जो आपको आपके इल्म में लाने का मकसद ये था कि हम अपने लिए देते हैं कि मैं सदका देता हूँ तो अपने फ़लाने काम के लिए, अपनी उस मुसीबत के नाम से देता हूँ, जो ज़ाहिर है अच्छी बात है, देना चाहिए। और सदका देने से आपकी बहुत सी परेशानियाँ दूर होती हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह, क्या बात है कि अल्लाह के महबूब के नाम पर दें। ये चीज़ बड़ी मुझे पसंद आई है और इसने मजबूर किया कि आपके साथ शेयर करूं कि हम देते तो हैं, मतलब हम देते हैं अपनी ज़रूरियात के हिसाब से, अपने बच्चों के नाम पे, अपने वालिदैन के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने असातिज़ा के नाम पे, लेकिन सैयदुल अंबिया के नाम पे दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।